तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जामिया इस्लामिया का बीए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2017 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2016 के कवर करे थे और 2019 के, ठीक है। जिसको 16 और 19 देखने होंगे मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2017 के क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द लिटिल चाइल्ड वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट फिल अप दी बर्निंग कैंडल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल द एम्प्लॉयज इन द कंपनीज आर एंटाइटल्ड डैश रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस टू। करेक्ट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही कुड dash a lot of money in such a short time by using his intelligence and working hard। इसका करेक्ट आंसर है ए स्पेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड ब्रोक डैश फ्रॉम हिज मदर एंड रैन टुवर्ड्स द पेंटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है सी डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देर इज नो डाउट दैट वन हैज़ टू कीप डैश विद द चेंजिंग टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी पेस। क्वेश्चन नंबर 6, दे वांटेड टू डैश ऑल दीज बुक्स बट दे कुड नॉट फाइंड डैश टाइम टू डू सो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दे वांटेड टू रीड ऑल दीज बुक बट दे कुड नॉट फाइंड सफिशिएंट टाइम टू डू सो। क्वेश्चन नंबर 7, due to dash rainfall this year there will be dash cut in water supply। तो 7 का करेक्ट आंसर है सी, ड्यू टू इनफ रेनफॉल दिस ईयर देयर विल बी सब्सटेंशियल कट इन वाटर सप्लाई। प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर है एज सुन एज ही कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, he stay at home because he dash a cold had। क्वेश्चन नंबर 10, how long। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11, I will write down the phone number dash I forget। क्वेश्चन नंबर 11, in case I forget। सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, I won't forgive them for what they said dash they apologize। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 का even if। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसको हमें जो है रीअरेंज करना है, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करने के बाद जो है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो आएगा हमारा 3rd नंबर पे, सेकंड 5th नंबर, थर्ड 2, फिर 1 और फिर 4, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच सेंटेंस शुड कम 4th इन दी पैराग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस किस पे 3, पहला जो है वो है 3, सेकंड 5, फिर 2, फिर 1 और फिर 4। तो लास्ट में कौन सा सेंटेंस है, ये उसने पूछा विच सेंटेंस शुड कम 4th इन दी पैराग्राफ। तो 4th पैराग्राफ में कौन सा सेंटेंस आ रहा है, लास्ट का सेंटेंस। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेंटेंस शुड कम लास्ट इन दी पैराग्राफ। तो 14th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट इन दी पैराग्राफ। तो 15 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेंटेंस शुड कम 3rd इन दी पैराग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच सेंटेंस शुड कम 2nd इन दी पैराग्राफ। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या है बी, 3, ठीक है। तो ये आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। ये किस अरेंज कैसे करना है हमें, जो पहली लाइन है वो आएगा 3rd नंबर पे, दूसरी लाइन है वो जो आएगी 5th नंबर पे, तीसरी लाइन 2nd नंबर पे, 4th लाइन 1st नंबर पे और 5th लाइन 4th नंबर पे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा 4th नंबर पे विच सेंटेंस शुड कम 4th इन दी पैराग्राफ। तो 4th इन दी पैराग्राफ में कौन सा सेंटेंस आ रहा है, लास्ट वाला। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 5, ठीक है।
तो ये ऐसे थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट डैश फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम इन सिटीज। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर फॉर स्लम्स इन सिटीज। क्वेश्चन नंबर 19, ईच बिजनेस एक्टिविटी डैश एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या है? प्रोवाइड्स। क्वेश्चन नंबर 20, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैव डैश वोमेन मोर एजर्टिव। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है मेड। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनिस्ट बिलीव इन, इसका करेक्ट आंसर है स्टेट ऑनरशिप्स ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which was the capital of Andhra state when it was made a separate state in the year 1953। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इसका 25 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, religious and linguistic minorities। Question number 26, the fundamental rights have the sanction of। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? the constitution। Question number 27, the purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the Indian constitution is to establish। तो 27 का करेक्ट आंसर है social and economic डेमोक्रेसी। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? पार्ट 4। ये क्वेश्चंस भी जो है कई बार वो पूछ लेता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज प्रेसिडेंट द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन आर परफॉर्म्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है द डिप्टी चेयरमैन। करेक्ट आंसर 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29, कुचिपुड़ी इज अ डांस फ्रॉम ऑफ। तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? 29 का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। व्हेन इज द टीचर डे सेलिब्रेटेड? 30 का करेक्ट आंसर बी, 5 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड द 11th 5 years प्लान पीरियड एंड? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, 2012। क्वेश्चन नंबर 32, यूएसए हैज़ आस्क्ड इंडिया टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल सप्लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या है? इराक। 32 का करेक्ट आंसर है ईरान, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम वॉज साइन बिटवीन। 33 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, टीपू सुल्तान एंड नवाब ऑफ हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 34, कोलार गोल्ड माइंस आर इन दिस स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 35, द टर्म वाइट एलिफेंट इज यूज टू डिनोट। इसका करेक्ट आंसर है एन आइटम और अ हेड दैट इज़ वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एन आइटम और अ हेड दैट इज़ वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट आंसर है डी, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया इज अ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 38,
द रियल पावर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर enjoyed अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय दी। इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, शिमला। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इसको आप मैच करेंगे तो इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा सी। नासा इज द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट पावरफुल अपर चैम्बर इन द वर्ल्ड इज। क्वेश्चन नंबर 42, इसका करेक्ट आंसर है ए, अमेरिकन सेनेट। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर है 43 का ए, अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45, इसको हमें जो है करेक्ट मैच करना है, ठीक है। स्टेट दे रखी है और कैपिटल दे रखी है। तो यूएई की कैपिटल हैगी अबू धाबी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? जी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर बी और सी दोनों में जी है। और सऊदी अरबिया की क्या है? रियाद। तो सेकंड का क्या है? ए। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें 45 का कौन सा करेक्ट आंसर है? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट इज फाउंड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 48, द सॉन्ग अमर सोनर बांग्ला रिटर्न ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हु रॉट दिस सॉन्ग। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 49, द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से एसोसिएटेड है और रोहिंटन ये भी है कि सिंगर अकाई। तो करेक्ट इसका सी जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, लखनऊ। ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के हम जो है पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।